तो अब मेरा भाई कहता है जैसे ही मैंने वो फूल तोड़ा अपने लेफ्ट हैंड से, तो मुझे एकदम से शॉक फील हुआ। फूल तोड़ दिया और उसने ये चीज़ नोटिस की वहाँ पे कि कई सारे गमले रखे हैं, कम से कम 30-40 गमले वहाँ पे रखे हुए थे और सारे के सारे सूखे। विष्णु के ऊपर आते ही उसकी मम्मी नीचे से आ गई, उसने मुझे कस के पकड़ लिया, एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ से उसने उसको जकड़ लिया कि अरे बेटा, और तुझे पता नहीं मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। कहने लगी उस दिन तुम आ जाते तो बच्चे उस दिन भी बड़ा अच्छा रहता अगर तुम, लेकिन चलो आज तो सबसे बढ़िया दिन है। कहता है कि जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर की तरफ गया तो इतनी नेगेटिविटी फील हुई जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इतना भी साफ नहीं दिख रहा था कि बाहर मैं जाके उनको पहचान लूँ और श्योरिटी से कह सकता हूँ हाँ ये औरत थी। कहता है कि जैसे ही मैं अंदर कमरे में गया, भयंकर बदबू। इतने में क्या होता है कि जो अभिषेक था वो फूल तोड़ के नीचे आ गया। वो चिल्लाती हुई आई कि मम्मी अभिषेक भैया भी आ गए। और ये सुनकर उसकी मम्मी भी खुश और खुश। बेटा मैं तो एक का सोच रही थी, आप तो दो भाई। जो प्रिया थी वो अभिषेक को अंदर कमरे की तरफ लेके जाती है, लेकिन वो खुद कमरे में नहीं जाती और वो साइड हो जाती है और बोलती है भैया आप जाओ, अंदर ही है, मम्मी पूजा कर रही हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि पूजा, कि हाँ वो छोटी सी पूजा है, एक अच्छा सा काम है, आप जाओ अंदर जाओ। तो अभिषेक भी ये कहता है जैसे ही मैं अंदर कमरे में घुसा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से हल्कापन शरीर के अंदर आ गया। और वो कहता है जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसा वैसे ही मेरा मुंह कड़वा हो। दोनों भाई खड़े हुए हैं मूर्ति के सामने और इनके बीच कोई बात नहीं, कोई बात बिल्कुल, दोनों को पता है कुछ गड़बड़ हो रही है। दोनों समझ चुके हैं कि